जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। चलिए मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, और उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2। कौन सा? देखिए 2.2 एंड क्लास 9th। ठीक है, तो प्रीवियस एक्सरसाइज तो आप जाकर देख लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और आज बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करने वाला है, छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मान लीजिए कोई है ax² प्लस bx प्लस cx, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री का है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे क्या बताइए, p फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कोई भी x के टर्म में एक्सप्रेशन है तो इसमें जीरोज होता है। ठीक है, अब जीरोज क्या होता है? वैसा x का वैल्यू, ठीक है, वैसा x का वैल्यू जिससे कि ये पूरा जो है ना आपका एक्सप्रेशन, जिससे पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। तो x का कौन सा वैसा वैल्यू होगा? ठीक है, वो जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में केवल 2 चीज करना है, समझ लीजिए। या तो इसका जीरोज फाइंड करना है कि कौन सा x का वैल्यू है जिससे ये जीरो हो जाए। ठीक है, या कोई वैल्यू इसमें पुट कीजिए और उससे इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। हर बार ये जरूरी नहीं है कि x का कोई भी वैल्यू इसमें रखें, ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो। तो कुछ में जीरो हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3x - 2 कोई भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिससे हम लोग कह सकते हैं x का कि वो उसका जीरोज है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन ही जीरो है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि इसका वैल्यू जीरो है, तभी हमारा x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो 3x = क्या हो जाएगा बॉस? उधर जाकर 2 हो जाएगा। देखिए एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उन्हें आता है। ठीक है बॉस, आपको आता है, लेकिन यहाँ पर सबको मौका मिलना चाहिए। x = 2/3। तो x का 2/3 इस एक्सप्रेशन में मान रखकर देखिए, वैल्यू रखकर देखिए, तो ये जीरो आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे कि सही में ये बात होता है कि नहीं होता है। 3x - 2 है ना, तो यहां पर x का वैल्यू पुट कीजिए। क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 2 = 0 आया। एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो। तो ये जो है ना आपका x = 2/3, दैट इज जीरो ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, qx भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में। और पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3 एट 3 कंडीशन दिया हुआ है x का, उसे निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू उसमें पुट कर देना है। तो एक्सप्रेशन क्या है बॉस हमारा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में जल्दी लिखिए यस नो यस नो यस नो प्लीज। अरे आप जब तक लिखोगे नहीं, मुझे समझ में कैसे आएगा कि आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ का फेर है। ठीक है, देखिए ना समझी के चलते यहाँ पर 1 की जगह पर ए लिखा गया। ठीक है, तो x = 0, सेकेंड क्या है x = -1, और थर्ड क्या है? तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसका
वैल्यू निकालना है। तो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा ये, इसमें मान लीजिए ये क्या है px, लेट कुछ भी बोल लीजिए या नहीं भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 5, x के जगह पे 0 माइनस 4, x के जगह पे 0 प्लस 3, ठीक है। अगर आपको पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं और क्या बला का नाम है, अगर समझना है तो आप प्रीवियस क्लास को मिस मत कीजिए, आप जाइए प्रीवियस एक्सरसाइज जो मैंने पढ़ाया था उसको एक बार देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो 5 इंटू 0 0, 4 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो 3 इज आवर आंसर, ठीक है। x इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा बॉस, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। 5 -1 4 -1, देखिए माइनस में रहे तो इसको ब्रैकेट में लिखा कीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -5 -4 -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा बॉस -5 -4 प्लस 3, डेट विल बी -9 प्लस 3 -6, -6 विल बी आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। इसमें 3 था, इसमें -6, एंड x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा px इक्वल टू 5 2 4 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और ये 1 नंबर का आ सकता है एग्जाम में, 2 ऐसा वैल्यू निकालने के लिए दे देगा, और 1 नंबर का आ सकता है। तो डेट विल बी 10 एंड दिस विल बी 4, 4 इंटू 4 16, इज इट ओके। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 4 एंड दिस वन 4 इंटू 4 16 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बॉस 13 -16 -3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे कोई भी x का ऐसा वैल्यू नहीं इसमें है जिससे कि हम लोग इसको कह सकते कि ये उसका 0 है, ठीक है। तो ये हमारा 3 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। आप इतने अच्छे समझदार हो ना कि आप सब कुछ समझ जाते हो बिना बताए हुए, जैसे अभी आप समझ गए हो कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कर दो भाई, अरे बोल देता हूँ, कर दो भाई, सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक भी कर दो भाई, ठीक है। एक टीचर को बार बार इतना बोलना पड़ता है, और यही कोई उल्टा सीधा ऐसे ऐसे डांस करता हुआ रहता तो आप लाइक कर दिए होते। अरे भाई लाइक सब्सक्राइब करो तभी मोटिवेट होगा सब लोग, ठीक है, खास करके टीचर ग्रुप। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपका 4 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें 3 वैल्यूज है, उसको पुट करना है। तो कर देते हैं। क्या है देखिए, फर्स्ट p, इसको पढ़ा जाता है p फंक्शन ऑफ y, ठीक है, y स्क्वायर y प्लस 1, ठीक है। ये 4 आपका दिया हुआ है, और क्या निकालना क्या है बॉस, देखिए P0 P1 एंड P2, क्या निकालना है P0 P1 एंड P2। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू y के जगह पे उसको इसमें पुट कर देना है, सो सिंपल। तो क्या हो जाएगा ये 0 का होल स्क्वायर -0 प्लस 1, ठीक है। जो इसको मैं बोल रहा है कि यहाँ पर वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो इट विल बी 0 -0 प्लस 1, दिस विल बी 1, ठीक है। सेकेंड वन देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1। यहाँ तक कोई दिक्कत बॉस? बताइए, कोई दिक्कत है तो बताया जाए। 2 स्क्वायर, देखिए अब P2, तो यहाँ पर 2 का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इससे भी इजी और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, और इससे इजी और समझा नहीं सकता कोई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इस तरह का एग्जाम में अगर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 3। तो क्या हो गया हमारा आंसर है 1 1 3, ठीक है। चलिए सेकेंड, P0 P1 एंड P2, व्हाट विल बी P0? तो पुट कर दीजिए इसमें बॉस। इसमें क्या है, दिस विल बी 2 प्लस 0, ये 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 का क्यूब 0, फाइनली इट विल बी 2, ठीक है। तो 2 हमारा हो जाएगा इसका P0, ठीक है। P1 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो थोड़ा देसी उपाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ बॉस, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, नहीं समझना वाली बात ही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। 2 प्लस 1 है 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1, देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये, बोलिए ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो 4। दिस विल बी आवर आंसर। एंड व्हाट विल बी P2? इट इज वेरी इजी। क्या करना है, 2 प्लस 2 यही है ना, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 2 प्लस 2 पे पावर 2 4 हो जाएगा, 2 8 माइनस 8, दिस विल बी 4, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखते हैं P0 क्या हो जाएगा 0, P1 क्या हो जाएगा 1, P2 8। तो इट वॉज सो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल केवल उसका देख रहे हैं कि हम लोग x का क्यूब है, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि अभी रखने पे 0 आ रहा है, इतने अभी तक जो निकाल चुके हैं कोई नहीं, केवल एक वाला ये आया है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इसका जीरोज है, ठीक है। इसमें देखिए P0 P1 एंड P2, तो P0 क्या हो जाएगा बॉस 0 माइनस 1 0 प्लस 1, x के जगह पे इसको वैल्यू को पुट करना है केवल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1 और ये 1, इट विल बी -1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस 1 0 और ये 2, तो ये 0, तो ये भी इसका आप बोल सकते हैं इस एक्सप्रेशन का जीरोज है, P = 1। अरे नींद आ रहा है क्या बॉस? अरे ऐसे कीजिएगा तो हमको नींद आ जाएगा बॉस। अब ध्यान दीजिए इधर क्लास में, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 2 माइनस 1 देखिए एक जगह पर 2 रखिए और 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 एंड
3। थोड़ा मैथ्स बोरिंग तो लगता है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप बनाने लगो। और मेरा मेन मोटो है कि सबको मैथ आना चाहिए, ठीक है। मैथ इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बहुत ही बेसिक चीज़ के साथ आप इसको बनाइएगा, बन जाएगा। तो क्या हो गया, -1, 0 एंड 3, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हमने चारों को इसमें फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है बॉस, वैल्यू वही उसी तरीके से इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे टोटल आपका 8 है, पहले इसको हम लोग लिख ले रहे हैं। देखिए, तो हम लोग को ये वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे। अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू ओवरऑल जीरो आ जाता है तो दैट विल बी जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। p - 1/3 क्या हो जाएगा, देखिए 3 × +1, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 = 0। तो ये जीरो है तो बोलेंगे यस, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू रखने पर जीरो हो जा रहा है। ये देखिए x = 4/5, तो p 4/5 क्या होगा, इसमें रख कर देखिए, क्या हो जाएगा, 4 - पाई। ये जीरो है, नॉट जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका जीरो नहीं है, ठीक है। जीरो मतलब जिसका वैल्यू इसमें रखने पर एक्सप्रेशन में पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ जाए तो वो उसका जीरो होगा, ठीक है। थर्ड, P1 क्या हो जाएगा, 1² - 1, तो 1 - 1 = 0। तो क्या हो जाएगा, ये यस। एंड 2 है यहाँ पर, देखिए 2 वैल्यू दिया हुआ है, क्या हो जाएगा बोलिए, -1 का होल स्क्वायर -1, तो 1 - 1 = 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों इसका वैल्यू इसमें रखने पे ये आपका जीरो हो जा रहा है, तो ये भी यस। और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका ऑब्वियस है कि 2 वैल्यू होना चाहिए, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर हम लोग का निकल गया, ठीक है। फोर्थ देखिए, p - 1, तो -1 + 1 -1 -2, तो क्या हो जाएगा, ये इसके जगह पर -1 रख दिए ना, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये -3, तो ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। एंड P2 क्या हो जाएगा बोलिए, P2 क्या हो जाएगा बोलिए, 2 + 1 2 - 2 2 - 2 जीरो हो जाएगा, तो जीरो, ये भी यस। यहां पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड डिग्री का आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसका 2 वैल्यू आना चाहिए, तो दोनों वैल्यू यहां पर देखिए आ गया, 0 0 इसको भी रख रहे हैं, तो p - 1 और P2 दोनों इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। अरे देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए समझाने के लिए, x + 1 x - 2 = 0, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x + 1 = 0 और दूसरा x - 2 = 0, यही लिखते हैं ना। तो क्या हो जाता है, x = -1 एंड x = 2, तो यही इसका वैल्यू आता है ना, वही वैल्यू ये दिया हुआ है, समझ गए क्या चीज़ है ये, जीरोज। तो फैक्टराइजेशन करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में निकालेंगे। आगे देखिए, समझ में आ रहा है या मैं खुद केवल व्हाइट बोर्ड से बात कर रहा हूँ। अरे आपको भी बीच में कुछ कमेंट में लिखना है, बॉस नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है फिर भी लिखिए, ठीक है। ज़बरदस्ती करके लिखवाना पड़ेगा आपसे।
तो ये क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी यस। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि ये भी तो क्वाड्रेटिक है तो इसमें 2 वैल्यू आना चाहिए, तो ये भी वही हो जाएगा बॉस, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट P माइनस एम बाई एल, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक? बोलिए, है तो आप एक बार देखिए बॉस, पूरा कंसेप्ट को आप रिवाइज कीजिए, और जहां भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पक्का गारंटी देता हूं कि समझा कर रहूँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और गारंटी क्या होगा, इतना तो इलेक्शन में भी नहीं लोग गारंटी दे रहे हैं जितना मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 0, तो ए भी जो है ना, ये भी इसका 0 है। ठीक है, देखिए अब यहां पर देखिए P माइनस 1/√3, तो क्या हो जाएगा, 3x के जगह पर रखिए इसको, माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बॉस, माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये क्या हो जाएगा यस। ये तो है, सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग, P 2/√3, तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट कीजिए 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3, ये क्या हो जाएगा 4/3, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, नीचे 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका 0 नहीं है। बात आई समझ में? देखिए एनसीईआरटी का बुक तो लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा बुक है। इसका जो क्वेश्चन देने का जो स्टाइल होता है ना, वो मुझे पसंद आता है कि इससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। हालांकि इसका शुरू में जो बहुत बला 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 दिया हुआ रहता है वो मुझे परेशान करता है, वो फालतू का ज़्यादा उसमें ज्ञान दिया हुआ रहता है एक्सरसाइज शुरू होने के पहले। उतना ज्ञान नहीं चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए। आजकल के लोग फास्ट हो गए हैं, सब शॉर्ट्स देखने वाले हैं, और उतना बड़ा ज्ञान कोई आज सुनने वाला है नहीं। ऐसे आप लोग भी बोलते होंगे कि ये सर बहुत ज्ञान देते हैं, ठीक है, लगता है ना ज्ञान देता हूँ ना, तो आप कमेंट में लिखिए कि यस सर आप बहुत पकाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 1/2 एक्स का वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2, तो ये नो, बिग नो। ठीक है, ये इसका 0 नहीं है। देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, इसमें 0 आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन है, इसमें आपको 0 फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते थे 0 के लिए, इसको हम लोग इक्वल टू 0 मान लेते थे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग 0 मान लेते हैं, तो उससे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू -5। ठीक है, x इक्वल टू -5 हमारा इसका 0 कल आएगा। तो इसमें आप पुट करके देखिए, इसमें आप पुट करके देखिए, px के जगह पे -5 आप पुट करके देखिए, तो क्या हो जाएगा -5 + 5 इक्वल टू 0। तो ये हो रहा है ना, ये हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए किए थे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए सेकंड देखिए, ये क्या है, इसके इक्वल टू हम लोग 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5, ये आपका इसका 0 होगा। बहुत ही सिंपल है बॉस, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इसको केवल लेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद ये निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है, केवल दिमाग से आप डर निकाल दीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आए तो 4 का आइए, 1 नंबर का तो पक्का आएगा।
आप बोलिएगा सर एक नंबर के लिए क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे हैं? अरे बॉस, एक एक नंबर से जानते हैं आप क्या होता है सिलेक्शन से, आप एक एक नंबर से जानते हैं क्या होता है, खुदा से जुदा हो जाता है, समझे? नुक्ता के कमी से खुदा से जुदा सुने हैं ना? नहीं तो आप कहीं किसी से पूछ कर देखिएगा, ठीक है। इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3, ठीक है। इसमें देखिए इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, लेट, इसको भी लेट, उसी से हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि एक्सप्रेशन 0 है, तो उससे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा ना बॉस। तो 3x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0/3, ठीक है। तो 0 में 3 से डिवाइड करने पे 0, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन दिया हुआ a इज नॉट 0, अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसमें फिर निकालना क्या रहेगा बॉस? कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू है 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/a, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए लास्ट, ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे इक्वल टू 0 लेट, तो क्या हो जाएगा ये हमारा cx प्लस d इक्वल टू 0, तो cx इक्वल टू -d, तो x इक्वल टू -d/c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपका 0 होगा। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आप इसको एक बार केवल यूं करके रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप इसको एक बार पेन पेपर के साथ पक्का रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। तो जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पड़ोसी को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।